अस्सी के चैन्नत गांव में भाखड़ा से पानी को लेकर अभी तक विवाद सुलझा नहीं है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कल धरना कमेटी की बैठक भी हुई थी। लेकिन जानकारी आपको दे दें कि इस बैठक में भी बात पूरी तरह से बनी नहीं है। सरकार ने पाइपलाइन से टी कनेक्शन देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। पानी मिलने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी गई है ग्रामीणों की तरफ से। आज गांव वालों की तरफ से फिर से पंचायत बुलाई गई है। पंचायत में आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। आज चैन्नत गांव पहुंचेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा, हांसी विधायक विनोद भाणा और साथ में डीसी। और यहां पर सरकार की तरफ से जो फैसला हुआ है वो बताया जाएगा। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश भी की जाएगी। बताया जाएगा कि जो आप लोगों की पानी की मांग है वो मांग सरकार पूरी कर रही है, लेकिन जहां से जिस पाइपलाइन से, भाखड़ा वाली पाइपलाइन से अगर आप लोग पानी चाहते हैं टी लेकर, तो वो मुमकिन ही नहीं है। ना ही कानूनी रूप से, ना ही योजनागत रूप से वो मुमकिन है। ऐसे में देखना होगा कि अब धरना प्रदर्शन को लेकर ग्रामीण क्या फैसला लेते हैं। आज पंचायत भी बुलाई है और इस पर आगे की रणनीति को लेकर फैसला होगा। कमेटी ने कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की थी। तो आज देखते हैं कि क्या धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा या फिर ये और बड़ा आंदोलन बनेगा, क्योंकि कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ धरना कमेटी की बैठक हुई थी। तमाम सदस्य यहां पर पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन बात पूरी तरह से बनी नहीं है। कमेटी ने गांव में जाकर धरना स्थल पर बैठे लोगों को मुलाकात के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, लेकिन आज 4 बजे का वक्त बताया गया। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा धरना स्थल पर पहुंचेंगे। हांसी से जो बीजेपी के विधायक हैं विनोद भाणा, वो भी मौके पर होंगे, डीसी मौके पर होंगे और सरकार की तरफ से जो आदेश है, जो फैसला है, वो ग्रामीणों को बताया जाएगा। दूसरी तरफ देखना यह होगा कि आज जो ग्रामीणों ने पंचायत बुलाई है उसमें क्या फैसला होता है। क्या ग्रामीण सरकार की इस बात को मानेंगे कि पानी तो मिलेगा लेकिन भाखड़ा पाइपलाइन से टी देकर पानी आप लोगों को नहीं मिलेगा। हरकड़ी से पाइपलाइन गांव पहुंचाने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है कि आप लोगों की पानी की समस्या को दूर कर दिया जाएगा, आपको निश्चित तौर पर पानी दिया जाएगा, लेकिन आपको भाखड़ा पाइपलाइन से पानी उपलब्ध नहीं करवा सकते। और चैन्नत गांव के सरपंच प्रतिनिधि हिमांशु इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका हिमांशु जी। क्या कल की मुलाकात के बाद आगे क्या रणनीति है, अब आगे क्या फैसला है आप लोगों का? आगे का यही है जी, हमारे गांव भाई पूरा मिलके फैसला लेगा। जो भी फैसला लेगा, कोई भी फैसला नहीं लिया गया जी। आप लोगों ने भी तो डिस्कस किया होगा कि मुलाकात में मुख्यमंत्री के साथ क्या क्या बातें हुई है, सरकार किन किन मांगों पर राजी है, किन मांगों पर राजी नहीं है, तो वहां से कैसा रिएक्शन आया? फिर हमने तो जी गांव वालों को एक बार बताया है जी, जो भी मुख्यमंत्री जी ने हमारे सामने बातें रखी थी, जो भी पक्ष रखा था, हमने वो गांव वालों के सामने पक्ष रखा। पर लेकिन अभी गांव वाले जो बिल्कुल मना कर रहे हैं उस पक्ष को मानने के लिए। यानी उनको टी से ही, भाखड़ा वाली पाइपलाइन से ही पानी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जो हांसी की तरफ लाइन जा रही है राजली से हांसी की तरफ, उसी लाइन से बोल रहे कि भाई हम इसी लाइन से पानी लेंगे और कहीं से पानी नहीं लेंगे। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि आप लोगों ने आज पंचायत भी बुलाई, किस वक्त पंचायत है? क्या उस पंचायत में आप लोग आखिरी फैसला कर लेंगे? हाँ, पंचायत बुला रखी थी, इसमें सभी गांव की राय लेके फिर आगे का फैसला ले लेंगे। और जैसा कि आपने कल लिविंग इंडिया न्यूज पर जानकारी दी थी कि 4 बजे, आज के लिए 4 बजे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, स्थानीय हांसी से विधायक बीजेपी के विनोद भाणा और डीसी साहब वहां मौके पर पहुंचेंगे। वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया था, हमें चलिए विनोद भेज देंगे, पर लेकिन अभी गांव वालों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया जी, वो बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है जी। आप बने रहिए मेरे साथ। हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भाणा जी हमारे साथ दूसरी फोन लाइन जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। विनोद भाणा जी, कल मुख्यमंत्री के साथ आप लोगों ने मुलाकात भी करवा दी धरना कमेटी की। अब जरा आप बताइए हमारे दर्शकों को या बाकी हरियाणा के लोगों को क्या फैसला हुआ है, क्या आप लोग सोच के चल रहे, कैसे पानी का समाधान करेंगे? क्योंकि वहां से तो अब अड़ गई है बात। अभी अभी मेरी बात हुई, वो तो अड़ गई कि हमें तो टी से कनेक्शन देके राजली वाली ही भाखड़ा पाइपलाइन से पानी चाहिए। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो हम भाखड़ा से ही पानी दे रहे हैं।
हम कोई अलग से पानी नहीं दे रहे। भाखड़ा से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनकी रिक्वायर्ड लाइन अगर 6 इंच है तो हम 10 इंच भी देने को तैयार है। ठीक बात है। पानी की कोई कमी नहीं है। अलग से इनका इंडिपेंडेंट बिजली का फीडर, अलग से जनरेटर, स्टैंड बाई मोटर, सब कुछ देने को तैयार है। मगर ये जिद इनको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये अमृत 2 योजना से लाइन आ रही है जिससे हम गांव को कनेक्ट नहीं कर सकते। 2 योजनाएं हैं, एक देहात के लिए अलग योजना है गांव के लिए, और एक शहर के लिए योजना है। गांव के लिए जल जीवन मिशन है जो केवल और केवल गांव की योजना होती है। एक अमृत 2 है, ये शहर की योजना है। इसमें से गांव को सप्लाई नहीं दी जा सकती। इनको बड़ा डिटेल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझाया था। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि ये जिद ना करे। सरकार पानी देने के लिए तैयार है, पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं उसको आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या हुआ था, टी क्यों लगा दी गई थी वहां पर, जहां सरकार अभी मना कर रही, पहले भी मना कर रही थी, फिर किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ है सर? देखिए, ना तो टी सरकार ने लगाई, ना कोई सरकार का नुमाइंदा था, ना कोई सरकार का अधिकारी था। जो भी था फ्रॉड आदमी था। मंत्री जी की स्टेटमेंट आ गई और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वो उसको जैसे ही पुलिस के काबू आएगा उसके बाद सारा पत्ते खुल जाएंगे कि कौन किसका हाथ था, क्यों लगाई। ये सारी बात तो तभी पता होगी जब वो पुलिस के हाथ से चढ़ेगा। जी ठीक बात है, लेकिन इतना आसान रहता है क्या सर कि कोई भी आदमी आके टी मंगवा दे, लगवा दे? उसमें तो कई घंटे लगे थे। बिल्कुल कई घंटे लगे थे। वहाँ ग्रामीण बहुत ज्यादा थे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन जाता उस समय अचानक तो कुछ भी हो सकता था। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी तैयारी करके जाना था। वो अगले दिन गया, वेरी नेक्स्ट डे रात में गए सर, देर रात। हाँ जी, वो तैयारी करने में गए। वो रात को शाम को चले गए थे और उन्होंने अपना काम किया। जो प्रशासन की जिम्मेवारी थी, प्रशासन ने अपनी जिम्मेवारी निभाई। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ये मामला बहुत पहले नहीं सुलझाया जा सकता था? यहाँ तक तनाव टकराव अब अड़ गए हैं, ये यहाँ तक क्यों पहुंची बात? नौबत ही क्यों आई यहाँ तक? क्या लगता है आपको? नहीं, आप ये समझिए ना कि बात पानी की है। जी। पानी सरकार देने को लिए तैयार है। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही सरकार। मैं गया था धरने पे, मैं कह के आया था कि आपकी अलग लाइन दे देंगे। अब वो एक बात पे अड़ जाए कि टी कानूनी तौर पे योजना के अनुसार टी नहीं लग सकती उस लाइन में। लेकिन वो सब लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी ने अब इस पूरे मुद्दे को अपनी नाक का सवाल बना लिया है जी, इस वजह से वो काम नहीं होने दे रहे। ये हमारे ही लोग हैं, हमारे ही वोटर सपोर्टर हैं। ये खामखा देखो, अब मैं विधायक हूं तो वो तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, किसी और पे तो लगाने से रहे। अब जो योजना को समझे ना, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि पूरे हरियाणा में अगर एक गांव में भी अमृत 2 योजना से किसी को कनेक्शन दिया गया हो तो हम जिम्मेवार हैं, हम इनको दे देंगे। अगर एक गांव भी साबित कर दें पूरे हरियाणा में। आज आप लोगों के जाने का कार्यक्रम है 4 बजे, जैसा कल की मुलाकात के बाद जानकारी आई थी कि आज विधायक जी और डीसी साहब, साथ में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा भी जाएंगे, मौके पर समझाने की कोशिश करेंगे लोगों को। निश्चित तौर पे हमारा कार्यक्रम है और बाकी जैसा ही प्रशासन हमें कहेगा, प्रशासन की मर्जी के अनुसार हम। मैं आपको बता दूं सर, अगर वैसे आपकी जानकारी में होगा कि पंचायत बुलाई है और अभी मेरी बात भी हुई है गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं कि बाकी लोग नहीं माने इस बात पर कि आप जैसा सुझाव दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि पानी की समस्या है, हल हम करेंगे, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसे नहीं होगा। जो कानूनी और योजनागत दोनों ही तरीके से ठीक नहीं है। अब वो तो फैसला करीब करीब कर ही चुके हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि समाधान क्या होगा सर, कब तक चलेगा ये सब? देखिए, हमारा फर्ज है इनको समझाना, हमारा फर्ज है इनको पानी देना। सरकार अपना दायित्व पूरी तरह से निभा रही है, पानी देने की बात कर रही है, पानी देगी। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि हांसी शहर की लाइन बाद में डलेगी, पहले आपको पानी देंगे। आपकी जब संतुष्टि हो जाएगी कि हमारे पास पानी सही आ गया, हम फिर लाइन डालनी शुरू करेंगे। ये बात तो मुख्यमंत्री जी ने भी कही कि मैं उसी वक्त गांव में आऊंगा जब आप लोगों के पास पानी पहुंच जाएगा। मेरे साथ हिमांशु है सर, गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं। मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा देती हूँ। हिमांशु जी, अब जब विधायक जी कह रहे हैं, कल मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई आप लोगों की पानी की समस्या वो हम हल कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हांसी में बाद में पानी पहुंचेगा, चैनत गांव को पहले मिलेगा। फिर अब ये जिद क्या सही है
कि आप लोगों को उसी पाइपलाइन से टी लगवा कर पानी लेना है? देखो जी, हमने जो मुख्यमंत्री जी ने हमको बताया था ना कि भाई ऐसे आपको पानी की गारंटी मैं देता हूँ, अगर जैसे 1 क्यूसेक पानी की जरूरत है तो हम आपको 1.5 क्यूसेक पानी देंगे। वही बात हमने जो आज रखी है, और जो हमारी पंचायत है गाँव को बुलाइए, सभी के सामने वही बातें रखें जो हमको बताई है। आगे जो गाँव राम का फैसला होगा हम आपको वो आगे का मैसेज हम आपको दे देंगे। और एक दूसरी बात ये भी थी, पहले जैसे हमको पता लगा था कि जो ये अमृत योजना है इसके अंदर से भाई अम्बाड़ा के अंदर कई दानियों में कनेक्शन दिया हुआ, पर लेकिन उसमें हमारी गलत फहमी थी। कल जो है मुख्यमंत्री सामने हमें डॉक्यूमेंट दिखाए तो वो किसी भी मतलब कहीं पे भी नहीं दिया हो पूरे हरियाणा के अंदर। तो ये ना हो कि गलतफहमी कोई अभी भी फैला रहा हो। सरकार तो कह रही है ना कि पानी की समस्या वो हम हल कर रहे हैं, फिर देखिए इमेज क्या जाती है, फिर तो आंदोलन की आड़ में जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीति हो रही है, ये तो गलत बात होगी ना हिमांशु जी। गाँव वाले ये बोल रहे जी इस लाइन से अगर जैसे हमारा आगे तक का प्रबंध हो जाता है, इसमें हमने बिजली अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, मोटर अलग से नहीं लेनी पड़ेगी। गाँव वालों का ये कहना है जी कि वो तो सरकार की सरदर्दी, विधायक जी जुड़े उनकी सरदर्दी है क्यों विधायक जी? बिल्कुल जी बिल्कुल, अलग से इंडिपेंडेंट फीडर, अलग से लाइन, अलग से जनरेटर, स्टैंड बाई मोटर, एक मोटर एक्स्ट्रा रखेंगे वहाँ। किसी चीज की भी कोई कमी नहीं रहेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और मुख्यमंत्री जो प्रदेश का राजा होता है उसकी जबान में कोई दम होता है। अगर फिर भी आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लिखित में ले लो, इससे ज्यादा क्या होगा हिमांशु जी? चलो जी, हम एक बार जो भी बातें जी हम तो सभी के सामने रख देंगे जी। हम तो सरकार के प्रतिनिधि तो हैं, और जो बातें हमारे पास आई वो बातें हम गांव वालों के सामने रख देंगे। देखिए जब सरकार सरेआम मान रही है, अब तो विधायक जी भी जुड़े हुए हैं, आपके सामने बोल रहे हैं कि और कल मुख्यमंत्री जी से बात हुई, आपने हमें भी यहाँ आकर बताया स्टूडियो में कि क्या बात हुई है। फिर अगर फिर भी जिद पकड़कर बैठेंगे तो फिर क्या संदेश जाएगा? फिर तो आगे भी कोई धरना प्रदर्शन करते हुए लाख बार सोचेगा साथ देते हुए। उनका ये कहना है कि हमारी जिद नहीं है जी, ये उनका ये कहना है कि जो बिजली और जो मोटर है ना उसको खराब हो जाती है तो हमारी ठीक नहीं होती 3-3 महीने तक। हम उसके लिए हम ये समाधान चाहते हैं कि इसमें इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मोटर नहीं लगानी पड़ेगी, ना बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, वो तो विनोद भेड़ा जी ने कहा ना कि वो तो प्रशासन की उनकी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं होने देंगे वो। प्रशासन ने पहले सुनवाई नहीं की, इसीलिए तो ये आज तो कर रहे हैं ना। चलिए आप लोगों को संघर्ष करना पड़ा, सुनवाई होते होते, अब फैसला होते होते देर हो गई, लेकिन अब हो तो रहा है ना फैसला। अब तो जी यही है जी, एक बार हम गांव वालों को चलिए ठीक है, आप गांव वालों से राय मशवरा लीजिए, इसको शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की कोशिश कीजिएगा। आखिरी सवाल विनोद भेड़ा जी मेरा आपसे है, अब आप लोग 4 बजे जाएंगे तो पंचायत में जाकर बात रखेंगे और वहां से फैसला होगा। 1% भी अगर हम मानकर चलें कि उन्होंने कहा कि हमें तो टी से ही चाहिए जी पानी, वही कनेक्शन दीजिए, फिर क्या है सर समाधान? देखिए मैंने आपको बताया कि नियम अनुसार नहीं दे सकते, और सरकार कभी कानून नहीं तोड़ा करती। नियम जो बनते हैं उन नियमों के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात, बाकी लोग भी दर्शक भी समझ गए होंगे। लेकिन एक जो बात कल भी उठी थी उससे पहले भी उठी कि यहाँ अगर मोटर सड़ गई मान लो तो उसके बाद 3-3 महीने कोई सुध लेने वाला नहीं है। कम से कम एक बात तो ये साफ हुई यहाँ पर भी सर, जो हम अक्सर उठाते हैं ये मुद्दा भी, कि प्रशासनिक अधिकारी छोटी बात को सीरियसली लेते नहीं है। जब 2 गांव के लोग जाते हैं तो सीरियसली लेते नहीं, जब फिर ऐसे ऐसे आंदोलन खड़े हो जाते हैं, फिर कुछ लोगों को और भी अपने काम साधने हो जाते हैं इसकी आड़ में। देखिए पिछली बात अगर हम एक साइड रखें तो हमने इनको स्टैंड बाई मोटर के अलावा एक मोटर और वैकल्पिक मोटर रखवाएंगे, इनको जनरेटर जन सेट देंगे, इंडिपेंडेंट फीडर देंगे बिजली का। बताओ फिर तो कुछ रह नहीं जाता। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक और मुद्दा इन्होंने कल डिस्कस किया था, कहा था कि जितने मुकदमे हुए हैं वो भी रद्द होने चाहिए, कोई कानून हाथ में नहीं लिया गया। इस पर क्या स्टैंड है फिर आपका प्रशासन का? देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात है। अगर ये सब कुछ ठीक ठाक होएगा तो हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे जी कि इनके मुकदमे वापस करवाओ जी। अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, धरना वरना खत्म हो गए, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए सारी कार्रवाई होएगी, तो हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे जी इनका कुछ मुकदमों का कुछ करो जी। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय और कोशिश आप भी कीजिएगा, और हिमांशु जी आप भी पंचायत के लोगों को, ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आप समाधान की तरफ बढ़ें,
बाकी चीजें पीछे छोड़ दे, पीछे जो कुछ हुआ है, जब प्रशासन सरकार आप लोगों को आश्वासन दे रहे हैं तो मान जाइए और पानी लीजिए, आप तसल्ली से पानी लीजिए। और जो प्रबंध की बात आप कह रहे हैं कि जनरेटर जल जाता है या फिर मोटर जल जाती है, वो कह रहे हैं कि जनसेट लगवाएंगे, हम सारी सुविधाएं आप लोगों को देंगे। तो फिर सरकार के सामने आगे कोई मांग रखते हुए लोग हजार बार सोचेंगे और फिर वो शंकाएं भी ठीक साबित होने लगती हैं कि राजनीति हो रही है, एजेंडा है, तमाम चीजें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।